हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लालचंद पटले। आज पहला दिन था एग्ज़ाम का और आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस किए और काफ़ी सारे लोगों ने स्मूथली एग्ज़ाम भी दे दिया। मैं आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं कि आपको अगर सपोज़ ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं तो कुछ किस किस बातों का ध्यान में रखना है ताकि आपको कम से कम डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े। तो सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो क्रोम यूज़ करना है तो देखो मेरे स्क्रीन के सामने यहाँ पर दो चीज़ दिखती है, एक तो गूगल लिखा हुआ एक है और दूसरा क्रोम है। तो आप क्या काम करना, इस क्रोम का यूज़ करना, ठीक है। और इस क्रोम को अपडेट करके पहले से ही रखना। अब यहाँ आने के बाद देखो क्या होता है कि आपको कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग करना है तो यहाँ होता है तुम्हारा क्रोम का सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो सेटिंग रहता है इसको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर साइट सेटिंग करके आता है, तो ये देखो साइट सेटिंग यहाँ पर आ गया। इस साइट सेटिंग में दो तीन बातें को ध्यान में रखना है। पहले एक कुकीज़ अलाउ करना है, उसके बाद एक कैमरा जो है उसको आस्क फर्स्ट या फिर अलाउ करके रखना है, और तीसरा जो रहता है वो पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स करके आता है, तो ये इनको अलाउड करके रखना है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ को यहाँ पर क्लियरली अलाउ करके रखना है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी बात क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर कोई अपनी साइट डालते हो, जैसे कि साइट का नाम क्या है, nmu.unionline.in/login, करेक्ट ना। तो इसको जब क्लिक करते हो आप, तो क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ऐसा आता है कि वो प्राइवेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है। तो जब आपको प्राइवेट कनेक्शन का जो स्क्रीन दिखता होगा, काफ़ी सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे मुझे कि योर कनेक्शन इज़ प्राइवेट एंड अनसेफ साइट है ये। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय में क्या काम करना, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ पर देखो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये मतलब एक्टिव टैब्स है, मतलब क्रोम की एक्टिव टैब्स। तो इसको क्लिक करना और वापस से प्लस पे क्लिक करना और दोबारा दूसरा वाला टैब लेना। तो दूसरा वाला टैब लेने के बाद में जब आप फिर से वही साइट का नाम यहाँ पर डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से nmu.unionline.in/login ये डाला, तो ये वापस जब क्लिक करता हूँ तो सीधे अपना पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ आने के बाद अब इतना अगर सपोज़ आ गए हो तो शायद आपके 5% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब एक जो वो प्राइवेट कनेक्शन वाला है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद तुमको PRN नंबर डालना होता है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ DDMMYY में डालना होता है, जैसे कि वो पासवर्ड है वो, ठीक है। तो ये PRN नंबर प्लीज़ केयरफुली डालिए, और पासवर्ड जो है आपका हमेशा DDMMYY में डेट ऑफ बर्थ ही रहता है, तो वो प्लीज़ केयरफुली डालिए। अब ये आप केयरफुली डाल दिए मान के चलते हैं। तो अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिलेक्ट पेपर में, क्योंकि अगर आपने PRN नंबर डाला, यूज़र ID सॉरी आपका डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया एज ए पासवर्ड, तो अगर आपने प्रॉपर सही पेपर सिलेक्ट नहीं किया है तो आप कितने भी बार ट्राई करो, आपका क्या प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम आएगा तुम्हारा इनवैलिड लॉगिन या लॉगिन फेल का ही आएगा। तो उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है मैं पहले बता देता हूँ। तो प्लीज़ अपना पेपर देने से पहले आपको क्या केयर करना है, अपना टाइम टेबल निकालो और अपना हॉल टिकट निकालो। अब जब हॉल टिकट और टाइम टेबल निकालते हो तो प्लीज़ अपने पेपर के पहले एक कंप्यूटर कोड होता है जो 6 डिजिट का होता है, तो वो लिख के अपने एक पेपर पे रख दो, और उसके बाद टाइम टेबल में देखो कि वो वाला पेपर उसी टाइम पे और उसी दिन है क्या, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको सबसे पहले, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। मतलब आपको पहले टाइम टेबल देखना है और आपका हॉल टिकट देखना है। टाइम टेबल में जो पेपर दिया हुआ है उसमें कोड भी लिखा रहता है और तुम्हारे हॉल टिकट में भी कोड रहता है, तो वो प्लीज़ मैच करा लो और कंफर्म हो जाओ कि वो उस दिन उस टाइम पे वो वाला पेपर है कि नहीं। अब दूसरी बात, अब चलते हैं, आपको पता चल गया कि उस दिन वो वाला पेपर है, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट पे क्लिक करते हो तुम। अब सिलेक्ट एक्टिव टेस्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ऐसी सारी इतनी सारी लिंक आ जाती है, यानी बहुत सारे पेपर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओपन कितने हैं, 185 पेपर ओपन है। तो ये 185 ढूंढते कैसे बैठोगे, तो उसके लिए आपको शॉर्ट करना ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट करते समय क्या काम करना, ये देखो यहाँ पर जो छोटा सा डॉट दिख रहा है कि नहीं, ये वाला रेक्टेंगल यानी स्क्वायर टाइप का, और इसमें डाउन एरो दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर लो आप। तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि सिलेक्ट फैकल्टी आती है। तो आप पहले क्या काम करो, यहाँ से एक अपनी फैकल्टी सिलेक्ट कर लो। जैसे कि यहाँ पर फार्मेसी है, बीहोक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, सोशल वर्क है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, और ये आर्ट्स है, और उसके नीचे भी और एक लॉ है। तो हमारे यहाँ आर्ट्स के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, तो मान के चलता हूँ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर सिलेक्ट करता हूँ। तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। तो देखो जैसे ही मैंने साइंस को सिलेक्ट कर दिया तो बचे कितने पेपर, 58, मतलब 185 में से शॉर्ट लिस्ट हो गया केवल 58।
अब इस 58 में से आपको ढूंढ सकते हो या तो फिर से इनको शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपको नेक्स्ट वाला टैब आता है सिलेक्ट प्रोग्राम। तो इस सिलेक्ट प्रोग्राम को क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एकदम लेंदी से नाम आने लगे धीरे धीरे, बराबर है ना यहाँ पर। तो आपको इसको क्या करना चाहिए, आपको अपने मोबाइल को ना लैंडस्केप में पकड़ना चाहिए ताकि आपका जो पेपर है वो प्रॉपर दिखे। तो लैंडस्केप में पकड़ने के बाद ये कंप्लीट ये दिखता है, यानी वो पेपर के नाम पूरे दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपने हॉरिजॉन्टल पकड़ा होगा तो उसको प्लीज़ लैंडस्केप कर दीजिए, यानी वर्टिकल पकड़ा होगा तो आप प्लीज़ उसको हॉरिजॉन्टल पकड़िए यानी लैंडस्केप में। तो उसमें आपको जो प्रोग्राम है वो क्लियर कट दिखेगा। अब यहाँ क्लियर कट दिखने के बाद में कन्फ्यूजन ये आता है सबको कि आपको एमएससी केमिकल साइंस जैसे दिख रहा है यहाँ पर, और नीचे भी एमएससी केमिकल साइंस दिख रहा है, बराबर है ना। ये दो एमएससी, अब एमएससी वाला कन्फ्यूज हो जाएगा ना, जैसे कि आपको टी वाई बी ए 2-3 बार दिख जाता है, टी वाई बी एस सी 2-3 बार दिख जाता है। तो फिर भाई पेपर कौन सा है अपना वाला, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है, वो ये कि आप जैसे कि अगर मैंने ये दो दिख रहे ना, तो इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई एक को। जैसे कि अभी मेरे पास 3 अगर होंगे कि नहीं, मान के चलते एमएससी के 3 अगर ऑप्शंस होंगे यहाँ पूरे मिला के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आ गया एमएससी, ठीक है। ये देखो ये एमएससी केमिकल साइंस यहाँ पर भी आ गया, उसके बाद में ऊपर में भी 2 है। तो आपका काम करना है, पहला वाला सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। पहला वाला सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पर पेपर कितने बचे, केवल 1। तो यहाँ पेपर देखने के बाद मैंने अगर मोबाइल लैंडस्केप में पकड़ा है तो ये पेपर का पूरा नाम यहाँ से यहाँ तक दिखता है। तो प्लीज़ अपने हॉल टिकट में देखो कि आपका कंप्यूटर कोड ये वाला है क्या और उसका टाइटल ये वाला है क्या, ठीक है। ये 2 चीज़ तो ज़रूर आपके हॉल टिकट में रहती है। तो 2 चीज़ कौन कौन से बताया, सबसे पहले ये वाला जो कंप्यूटर कोड है तो यहाँ 5 डिजिट का है, तो किसी का 6 डिजिट का रहता है। तो अपने हॉल टिकट को ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर कोड किसको बोलते हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर को वो फ़ोन करके पूछो कि कंप्यूटर कोड होता कौन सा है। तो अगर ये आ गया और आपका टाइटल आ गया, अगर सपोज़ ये वाला ही आ गया तो हमने सही सेलेक्ट किया है, और अगर नहीं आया, वो वाला नाम नहीं आया, तो फिर क्या करना चाहिए, तो वापस से अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम को वापस इसको सिलेक्ट प्रोग्राम को क्लिक करना ताकि वापस पूरे की पूरी लिस्ट आ जाए। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम को क्लिक किया तो वापस से इतनी सारी लिस्ट आ गई। फिर क्या काम करूँगा, दूसरे वाले को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर टाइम जरूर जाएगा लेकिन इतना टाइम नहीं जाएगा, और ना तो आपका दिमाग ख़राब होगा सिलेक्ट करते समय, क्योंकि 3 या 4 ही होंगे ना आपके कोर्सेज में, टी वाई बी ए, तो 3 या 4 पेपर होंगे टी वाई बी ए के, बराबर है ना, अलग अलग। तो आपको 4 ही बार चेक करने का है, ठीक है। अब देखो वापस से दूसरे नंबर का एमएससी केमिकल साइंस सिलेक्ट किया तो यहाँ पर फिर से एक ही पेपर आया, और एक पेपर में फिर से देखो इसका कोड चेंज हो गया और इसका टाइटल चेंज हो गया। तो ये ऐसा लागू किसी भी किसके लिए होगा, बीए के लिए भी होगा, बीएससी के लिए भी होगा और बीकॉम के लिए भी होगा। तो आप अगर सपोज़ ये वाला आपका पेपर मैच करता है आपके हॉल टिकट से, ये वाला कोड मैच करता है, ध्यान से देखना इसको अच्छे से, तो फिर आप सही हो। जस्ट इसको सिलेक्ट को क्लिक करना और आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। और नहीं तो फिर से ट्रायल एंड एरर बेस पे फिर से इसको क्या करना, सिलेक्ट प्रोग्राम को यहाँ पर क्लिक करना और वापस से सिलेक्ट प्रोग्राम को क्लिक करके यहाँ वापस दूसरा कोई दिख रहा है क्या एमएससी वाला, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है तो इसको भी क्लिक कर सकते हो, ये भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो एमएससी केमिकल साइंस है और नीचे अप्लाइड जियोलॉजी है, तो अलग अलग टाइप के रहते हैं। एमएससी इन्वायरमेंटल है, टी वाई बी एस सी 60-40 पैटर्न है, सिलेबस जून 2017 है। तो इनको सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आपके पेपर को देखे ना तो एक ही जैसे दिखने वाले 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, और उन 2-3 में से आपने अगर सही चूज़ नहीं किया तो आप कितने भी घंटे तक लॉगिन करने की कोशिश करोगे, कितने भी चाहो अपना पीआर नंबर सही सिलेक्ट करोगे और अपना पासवर्ड सही डालोगे तो भी आपका इनवैलिड पासवर्ड ही आएगा और प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू आईटी कोऑर्डिनेटर ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। अब मान के चलता हूँ यदि आपको ये वाला ये सिलेक्ट नहीं करना है, फॉर एग्जांपल चलो जान दो हमारे पास साइंस सिलेक्ट किया ना, तो साइंस के पेपर कितने हैं, 58 है। अगर मैंने दूसरा सिलेक्ट किया होता तो क्या होता, मान के चलते कॉमर्स या आर्ट्स ले लेते हैं, चलो आर्ट्स ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखो आर्ट में कितने हैं 64, तो आपको 64 पेपर्स यहाँ पर दिख सकते हैं। आप अगर सिलेक्ट प्रोग्राम में नहीं भी जाना चाहो मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ, आपको 64 जो पेपर्स है उसको 1 बाय 1 चेक करते जाओ। तो कैसे चेक करोगे, तो आपको यहाँ पर तुम्हारे क्लास का नाम दिख जाता है, जैसे कि एमए इंग्लिश दिख रहा है, यहाँ पर भी एमए इंग्लिश दिख रहा है, फिर यहाँ पर भी एमए इंग्लिश दिख रहा है। तो इन सब में फिर अपना पेपर ढूंढो। तो पेपर कैसे ढूंढोगे, तो देखो यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है, उसका टाइटल है और उसका कोड है। तो यहाँ पर ऐसा देखो, अगर इसको मैंने खड़ा पकड़ लिया ना
तो ये पूरा टाइटल नहीं दिखता है। बहुत सारे मोबाइल में, आप लोगों के मोबाइल में क्या होता है, फ़ॉन्ट की साइज़ जो होती है वो बड़ी रहती है, तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। अगर फ़ॉन्ट की साइज़ ज़्यादा रही ना तो आपके जो पेपर है, ये वाला जो टाइटल है वो दिखता ही नहीं, और आप ढूंढते फिरते रहते हो कि हमारा पेपर कौन सा है, पेपर कौन सा है, समझतच नहीं काय करायचं। तो इसका एक ही कारण है कि आपका जो ये वाला पेपर है, ये पेपर पूरी तरह से दिखता नहीं। हो सकता है इतना ही दिखेगा आपको और बाकी का नहीं दिखेगा, तो कैसे क्या समझेगा कि कौन सा वाला पेपर है आपका, बराबर है ना। तो आपने जो फॉन्ट साइज़ है ना अपने मोबाइल का, तो उसका भी मीडियम या फिर स्मॉल रखो। अगर ज़्यादा बड़े रखे तो आपको ये भी नहीं दिखता। और आपने अगर खड़ा पकड़ा हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, देखो तो यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वो 2 या 3 ही लाइन दिखा पाता है यहाँ तक, और बाकी का हिडन हो जाता है, तो उसमें भी आपको आइडेंटिफाई नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या काम करो, मोबाइल को क्या काम करो, आड़ा पकड़ो। ऐसे आड़ा पकड़ लिया तो पूरा नाम दिखता है उस पेपर का। तो जब आपको पूरा नाम दिखेगा तो जल्दी से पता चलेगा कि आपका पेपर कौन सा है। तो इस तरह से देखो, इस पेज में कितने से दिख रहे हैं 1 to 25 तक, लेकिन अपने पास पेपर कितने 64। तो आपको पहले पेज में अगर नहीं दिख रहा है तुम्हारा पेपर, तो क्या करना चाहिए फिर, तब आपने क्या काम करना चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस नेक्स्ट को क्लिक करना चाहिए। अब नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर 26 to 50 ऑफ 64, मतलब 64 में से अभी तक 64 में से अभी तक 64 में से अभी तक जितने हैं वो कितने दिख रहे हैं, 50 दिख रहे हैं ना। तो अभी और नेक्स्ट करना तो 64 तक दिख जाएगा। तो ये पूरे 64 पेपर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये पहले पेज में कितने आ रहे, अगर आपको नहीं दिखा तो आप पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप क्या काम करो, केवल ये पूरे के पूरे एक बार चेक करो, पूरे पेजेस से प्रीवियस नेक्स्ट करते जाओ और चेक करते जाओ। सही अगर तुमने सिलेक्ट किया आपने, तो सही सिलेक्ट करने के बाद आपको लॉगिन का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आता। आज जितने भी बच्चों का प्रॉब्लम आया, तो उसमें 64% to 75% तक बच्चों का यही प्रॉब्लम था कि उनको पेपर ही नहीं समझ में आ रहा था कि पेपर है कौन सा हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखो। और उसके बाद इसके बाद वाला प्रॉब्लम क्या आता है तुम्हारा, कैमरा ऑन करने का। तो देखिए, कैमरा ऑन करने के लिए अगर आपने क्रोम की सेटिंग में कैमरा को अलाउ किया है, तो फिर इतनी ही सेटिंग है, इससे ज़्यादा कोई दूसरी सेटिंग नहीं है। ये करने के बाद भी अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल चेंज कर देना चाहिए आपने, मतलब आप दूसरे मोबाइल पे एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि आपका कैमरा वहाँ पर ऑन नहीं हो पाएगा। और आपके पास कोई ऐसा कोई टेक्नोसोई बंदा है जो आपकी मदद कर सकता है, तो प्लीज़ उसकी मदद लीजिए और उसका कैमरा ऑन करवाइए। अगर नहीं हो रहा होगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज़ मैनेज टू अनदर फ़ोन। कोई दूसरा अगर फ़ोन होगा तो उस पर ट्राई कीजिए। कैमरा ऑन हो गया मान के चलते हैं। अब कैमरा ऑन होने के बाद में आपका फेस रिकॉग्नाइज का प्रॉब्लम आता है। तो फेस रिकॉग्नाइज का प्रॉब्लम आने की वजह से तब अगर उस केस में क्या करना है आपको, नीचे में यूज़ डिफ़र फेस वेरिफिकेशन, इस ऑप्शन का क्लिक करना, इस ऑप्शन का यूज़ करना और कंटिन्यू करना। उसके लिए रुकना नहीं और पैनिक भी नहीं होना। इससे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी और तुमको रिजल्ट दे देगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना एश्योर हो जाइए, ठीक है। तो इसके बाद का जो अगर सपोज़ लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर करने मिलते हैं। और अगर बीच में मान के चलते आपका जो क्वेश्चन वगैरह आगे पीछे नहीं हो रहा है, हैंग हो गया है, तो उस केस में बेझिझक आप अपने ब्राउज़र को बंद करो और फिर से लॉगिन करने की कोशिश करो। फिर से लॉगिन करते समय हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने PRN नंबर और पासवर्ड प्रॉपर डालिए और उसके बाद में अपना पेपर प्रॉपर सिलेक्ट कीजिए। अगर अपना पेपर प्रॉपर सिलेक्ट किया और लॉगिन किया तो आपको फिर से लॉगिन करने मिलेगा। नहीं तो कुछ स्टूडेंट का ऐसे भी फ़ोन आया था कि भी सेकंड टाइम लॉगिन कर रहे सर तो लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन नहीं होने का कारण वही था कि आपने जो टेस्ट है वो प्रॉपर सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए लॉगिन नहीं होता। क्योंकि आपको 3 बार लॉगिन करने के लिए परमिशन देता है सॉफ्टवेयर, तो 100% आपको देता है, आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद में अगर सपोज़ आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और वो सबमिट करने से पहले ही आपका बंद पड़ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो टेस्ट है वो सेव हो जाता है, ठीक है। आपका जितने भी अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन है वो सेव हो जाते हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम 40 करना है, ठीक है। तो आपने अगर सपोज़ 40 के ऊपर 2-3 करके अगर 60 तक नहीं भी पहुँचे हो तो भी टेंशन मत लीजिए, आपका 40 तक ही मिनिमम था, आपने एक्स्ट्रा के अटेम्प्ट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वापस से लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहते हैं, आगे के क्वेश्चन सही है तुम्हारे, तो फिर लॉगिन कीजिए और देते रहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे और प्लीज़ जैसे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।